अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का इतिहास बड़ा पुराना रहा है। यहाँ पर शुरू से ही यहाँ विवाद रहा है। जम्मू कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर शहर की क्या किया था, स्थापना किया था। श्रीनगर शहर की क्या किया था, स्थापना। ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, कश्मीर पड़ा था। क्या पड़ा था, कश्मीर। एक समय था यहाँ पर अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था। एक समय में यहाँ पश्तून दुरानियों का शासक था। पश्तून दुरानी से इसमें सिख शासकों ने कब्जा कर लिया। तो ये किसके पास चला आया, सिख शासक से। सिख शासकों को हरा दिया अंग्रेजों ने। तो कश्मीर पे किसका आ गया, अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कश्मीर को बेच दिया, डोगरा शासकों को बेच दिया। लो कश्मीर खरीद लो। अंग्रेजों ने किसको भेज दिया, डोगरा शासक। तो यहाँ शासन किसका हो गया, डोगरा शासकों का। किसका शासन हो गया, डोगरा शासन। तो कश्मीर का अंतिम राजवंश डोगरा शासन। अंतिम राजा थे हरि सिंह। राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। हरि सिंह। अब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, ये उतना दिमाग वाले नहीं थे। इनका मंत्री जो था बहुत समझदार था, नाम था उसका शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री इनका सलाहकार कौन था, शेख अब्दुल्ला। अब जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि देखिए जितने भी छोटे छोटे राजा हैं वो या तो भारत में मिल जाए, या मन कर रहा है तो पाकिस्तान में मिल जाए, या मन कर रहा है तो क्या करे, अपना देश बना ले। सोचिए अंग्रेज सब, भारत है यहाँ, आजाद करके जाओ ना यहाँ से, आगे बढ़े। तो बताइए हरि सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे, शेख। हरि सिंह को इन्हें कहा दिया अपना अलग देश बनाइए, कश्मीर क्या रहेगा, अपना देश बनेगा। बताइए धर्मशाला बना रहे हो लोग। देश बनाने के लिए इतना नॉर्मल चीज होता है, केवल जमीन का टुकड़ा थोड़ी चाहिए, उतना आपके पास सक्षम वातावरण होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सेब बेच के देश बना लेंगे। कश्मीर में पर्यटन, सेब, ड्राई फ्रूट और कौन चीज होगा ज्यादातर यहाँ पे, नहीं समझे। तो हरि सिंह ने चढ़ा दिया। अब हरि सिंह साइने नहीं करे, सरदार पटेल कहे हरि सिंह को कि साइन कर ले भाई, क्या कर दो, साइन कर दो। अच्छा अंग्रेज जब इतना खच रहा था, सब देश आजाद हो गया 1947 में, देश आजाद हो गया 1947, लेकिन सेनापति अंग्रेज का था। सेनापति किसका था, अंग्रेज। कहा कि जब तक आप संविधान नहीं बनाएंगे सेनापति किसका रहेगा, अंग्रेजों का ही रहेगा। अब सेनापति कानून के हिसाब से चल रहा था। सरदार पटेल ने कहा कि हमला कीजिए, कश्मीर हमारा होगा। तो कहा कैसे कर देंगे आप, वो साइन करके देगा, हम अभी हमला कर देंगे। हरि सिंह साइन नहीं कर रहा था। जिन्ना के पास भी जो सेनापति था वो भी कौन था, अंग्रेज। जिन्ना ने भी कहा कि हमला करो इस पे। कहा हमला कैसे कर दे, हरि सिंह साइन करके देगा, कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा तो हम हमला कर देंगे। यानी दोनों के पास बराबर मामला था। लेकिन जिन्ना ने क्या किया, एक गलत सहारा लिया। उसने कहा कि कुछ लोगों को चढ़ा के का बंदूक दिया, हथियार दिया, कहा जाको मारो कश्मीरियों को। न्यू ही खराब हो गई, क्योंकि जब आप किसी को बंदूक चलाना सिखा देते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम बंदूकें चलाएगा। शेर को जब मांस लग जाता है तो खिचड़ी नहीं खाएगा वो। हम लोगों ने क्या किया, ये इंसानियत बनाया, और उसने क्या किया, हमला कर दिया। और यहां जब आप हमला करने किसी को इलीगल भेजते हैं ना, तो कहेंगे एक आदमी को मारने के लिए तो 10 आदमी को मार देगा। सेना अगर हमला करेगी तो मार के काम खत्म होगा, लौट आएगी। नॉर्मल आदमी को भेजा, मार देगी, उसका दुकान शटर तोड़ देगी। सोना का दुकान है, लूट लूट। यहाँ एथिक्स खत्म, मोरल खत्म, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा, लूट खसोट ज्यादा हो जाएगा। जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता है। आप ही लोग को पुलिस बंदूक दे दिया, कहा जाए कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में, रात में तुम ही लोग ताला तोड़ने लगेगा। नॉर्मल पुलिस रात भर आपका दुकान किसके भरोसे खुला बंद रहता है, पुलिस का। कभी सोचे जिस दिन वो चाह देगी क्या होगा, एक सड़क पे 2 जीप उधर 2 जीप इधर है, भाग यहां से, रास्ता खाली हो जाएगा। लेकिन आप कितनों गरिया लीजिए पुलिस को, लेकिन अल्टीमेट आप उन्हीं के पास जाते हैं। सोचिए आज हम लोग आवाज उठाते हैं पुलिस के ऊपर, आधा घंटा लग गया पुलिस को आने में। भाई आपके घर से पुलिस स्टेशन जितना दूर है ना, पुलिस स्टेशन से आपका घर भी उतने दूर है। तो हर इधर से कौन घुसा दिया, सेना, जिन्ना। सेना घुसाया कि आतंकवादी सबको, आतंकवादी ने जमीन कब्जा किया ही, लोगों का सामानों लूटने लगे सब। हद तब हो गया जब वहां वो हमला करते थे सब ना, तो इतना एरिया कब्जा किए, तो वहां महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके जाने का हम ब्याह करेंगे। आगे बढ़ाना तो एक और लड़की दिखी तो एकरों से कर लेंगे हम। लूट खसोट इतना रद्द कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि हरि सिंह कहा कि भाई अब हमरो यहां से उठा मत ले जाए। तब हरि सिंह भागे भागे आए सरदार पटेल से मदद मांगने, नेहरू से। नेहरू जी हमारी मदद कीजिए, तो कहे जरूर करेंगे। सरदार पटेल कहे जरूर करेंगे, पहले साइन कराइए एकरा से। ढेर होशियार बन रहा था तो साइन किया, मैं भारत में विलय करता हूं। तो भाई हरि सिंह का तो एरिया ये पूरा है ना, ये पूरा एरिया है।
और जब उन्होंने साइन किया, मतलब पूरे के लिए साइन किया, लेकिन जब तक वो साइन किया अक्टूबर में आके साइन किया। आजादी मिली थी कब? अगस्त में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, 26 अक्टूबर को जाके कर रहा है। मतलब अक्टूबर खत्म करके 26 अक्टूबर को कर रहा है। 3 महीना में कितना हमला हो जाएगा समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? तब तक इतना एरिया कब्जा कर चुका था। तो अब हरि सिंह आए, तब कौन किया? हरि सिंह साइन किए और कहे बचा लीजिए। तब सरदार पटेल ने साइन कराया और सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे तुरंत जाके अंग्रेजों की सेनापति को दिए, ये देखिए अब साइन हो गया, अब तो हमला करेंगे ना, अब आप स्वतंत्र हैं, अब हमला कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल, ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया। किसे भेजा गया? ब्रिगेडियर उस्मानी। जिन्ना का हालत खराब हो गया, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे ना, उस समय ब्रिटेन की आर्मी से, इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे। उस समय का सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग एकेडमी वहां था, और जिन्ना ने उनको ऑफर दिया था, आ जाइए हम आपको अपने यहाँ का सेनापति बना देंगे। जिन्ना ने ऑफर दिया था ब्रिगेडियर उस्मानी को, क्या बना देंगे? सेनापति बना देंगे आप। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जिस देश की धरती की शपथ लिए थे, जिस देश की धरती का हमने मेडल पहना था, जिसने हमें नौकरी दिया था, और जब हथियार उठाने से पहले जब हम सर्विस में आए थे तो जो शपथ लिए थे, आपके सेनापति बनने के लिए हम उस भारत का शपथ कैसे भूल जाए? भूल जाइए, आपका पाकिस्तान बन गया है, मरेंगे तो इसी धरती पे मरेंगे यहाँ पर। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जब कमांड दिया गया तो उसके बाद से पाकिस्तानी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके थे, 1 इंच आगे पाकिस्तानी नहीं बढ़ सके। यहां से पूरी तरह से ब्रिगेडियर उस्मानी ने क्या किया? सेना बिछा दिया और पाकिस्तानियों को खदेड़ना चालू कर दिए यहां पर, और पाकिस्तानी सबको पीछे ढकेलने लगे। नौशेरा एक जगह है कश्मीर में जहां पाकिस्तानियों ने अपना गढ़ बना लिया था और वहां पूरा गोदाम बना लिया था गोला बारूद का, और नौशेरा में पूरे ब्रिगेडियर उस्मानी 1 दिन में कब्जा कर लिए, गोदाम वोदाम सब उड़ा दिए, भाग गया सब पाकिस्तानी का। यही हथियार का यूज करो यहाँ पे। ब्रिगेडियर उस्मानी की एक समझिए अच्छाई कही, खराबी, ढीठ बहुत थे, ढीठ बहुत थे। वहां पे युद्ध के मैदान में ही जाके उनको समझाते थे अपने सैनिकों को। अब जगह कोई सिपाही है और उसके बीच में ब्रिगेडियर आ गया, ब्रिगेडियर का पावर बहुत बड़ा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब सामने ब्रिगेडियर खड़ा रहे तो सिपाही का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि कुछ उखाड़ के फेंक देगा सब वहां पे। इसी बीच में जब ब्रिगेडियर उस्मानी थे तो एक तोप का गोला इनके ऊपर आके गिर गया। हालांकि कई बार ये बच चुके थे। एक बार तोप का गोला, जैसे जहां खड़े होते हैं भाषण देने गए ना, जैसे वहां से भाषण देके खत्म होके हटे, तुरंत वहां एक तोप का गोला गिरा। जिस जगह पे थे भाषण दे रहे थे उसी जगह पे, जैसे खत्म हो गया उसका, जैसे गए अपने जीप में बैठे वहीं गोला गिर गया। तो लोगों ने बताया कि सर आप जहां थे वहीं पे तोप का गोला गिर गया था। तो कहे कि तोप के गोला को भी पता है ब्रिगेडियर की इज्जत की जाती है। तो हरि सिंह की गलती की वजह से ये एरिया किसने कब्जा कर लिया? अब जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि हम मुकदमा कर देते हैं, हम क्या करते हैं? केस कर देते हैं। कहां पर? यूएनओ में। कहां केस करेंगे? यूएनओ में। अब जवाहरलाल नेहरू चूंकि वकील थे, उन्हें लगा केस लड़ लेंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाए अंग्रेज यूएनओ ऐसा संस्था बनाए जहां कोई भी मामला फंस जाता है, और लेके चले गए कश्मीर मामला को कहां पे? यूएनओ में। अब पाकिस्तान कहता है कि हम यहां जनमत संग्रह कराना चाहते हैं, यहां के लोगों से पूछना चाहते हैं तुम कहां रहना चाहते हो, हम लोगों से मिलना चाहते हैं कहां रहना चाहते। लेकिन हरि सिंह जब साइन किए थे ना, तो शेख अब्दुल्ला एगो खचरा था यहाँ पे, उसने 370 जोड़वा लिया था। क्या जोड़वा लिया था? 370, जिस वजह से हम लोग वहां नहीं रह सकते थे। मोदी जी यहाँ किसको निपटा दिए? 370 निपटा दिए। सरदार पटेल ने साइन करा लिया, ब्रिगेडियर उस्मानी तबाह कर दिए, और नेहरू कहां लेके चल गए? यूएनओ में। देखिए नेहरू अगर यूएनओ में ले गए तो आप भले नेहरू की गलती कीजिए, लेकिन गलती जो है यूएनओ की है। यूएनओ छाती पीट के चिल्लाता है यूक्रेन में क्या हो गया, यूक्रेन, अरे सीरिया में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में घुस के मारे लोग, क्या हुआ था अफगानिस्तान में, इराक में क्या किया, सब तबाह कर दिया सब इराक में। ये इनकी लॉयल्टी केवल अपने वेस्टर्न कल्चर के लिए है, याद रखिएगा। बाकी हम लोग को मजबूरी है इन चोटों की, हम लोग को इज्जत से बात करता है, वरना जिस दिन हम लोग गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, हैंडसेम का बहिष्कार करेंगे लोग ना, उस दिन शांत हो जाएंगे ये लोग। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आ गया? यहाँ पे तो 370 जोड़ देने की वजह से हो गया। अब यूएनओ में पाकिस्तान क्या कहता है कि हम यहाँ पे चुनाव कराना चाहते हैं। अब समस्या ये है कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा को कभी भी एक जमीन की लड़ाई नहीं बनाया, बल्कि धर्म की लड़ाई बना दिया। किसकी लड़ाई बना दिया? धर्म की। और माइंड गेम खेलता है पाकिस्तान कैसे, ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान का माइंड गेम कैसे है, वो अपने आतंकवादियों को भेजता है कहाँ पे? कश्मीर में, और कहेगा नमाज पढ़ने वाली टोपी पहनो। आप बताओ, लड़ाई लड़ने के लिए तो हेलमेट पहनना चाहिए ना। हम ही लोग अगर कहीं लड़ाई लड़ने जाएंगे तो क्या गमछा बांध के जाएंगे कि टोपी पहन के जाएंगे? हेलमेट पहन के जाएंगे। हेलमेट नहीं भेजता, क्या भेजता है? टोपी, और टोपी में भी नमाज वाला।
अच्छा हम लोग चितकबरा कपड़ा पहनेंगे, छुपने में आसानी हो।